अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे, तमाम मुश्किलात दूर अता फ़रमाए। तो यहाँ पे मुहर्रम के शरबत वगैरह जो बांटते हैं ना, तो वो आया था, एक ही शॉपर आया था, थैली। तो उसमें करीबन 2 गिलास होंगे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे शरबत वगैरह अच्छे लगते हैं। तो फिर उसमें से मेरे बच्चे तो नहीं पियेंगे, तो इसमें से मैंने 1 गिलास इसके पापा को दे दिया, 1 गिलास मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें बादाम वगैरह होते हैं। तो उसके बाद मुहर्रम का था आज 10वां मुहर्रम था, तो उसके लिए 10वां मुहर्रम में मैंने कुछ बाँटे नहीं थे। वैसे कहा जाए तो कोई बाँटना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा मख़सूस दिन नहीं होता जिस पे हम कोई भी न्याज़ वग़ैरह नज़र न्याज़ करें। तो मैंने सोचा था मैं 5-6 दिन में ही 7वें मुहर्रम में, 5-6 छठे में मुहर्रम में मैं कुछ बाँट दूँगी, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंज़ूर नहीं था। उसके बाद मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया, तो हम वहीं चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद ही सब कुछ, मैं बीच में आई थी, 1 दिन के लिए मैं घर पे आई थी। उनके जाने के बाद फिर मैंने घर पे आके कुछ काम वगैरह अपना समेट लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक करेला भी काट लिया था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लेके जाना था, किसी को खाना था। तो मैं बस सुबह मैं अभी ये सब सुबह जल्दी में उठ गई थी, तो फिर पानी वगैरह मैंने अपना भरा था, जो पानी आता है घर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी, करेले की सब्ज़ी। तो झटपट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है थोड़ा सा बघार के लिए, और उसके साथ ही मैंने प्याज ले लिया। तो मैं बस तेल गरम करके थोड़ा सा प्याज इसमें थोड़ा सा गरम करूँगी, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूँगी, इसको डार्क कलर नहीं दूँगी। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, तो उससे लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है। तो सब्ज़ियाँ मैंने रात को ही काट के रख दी थी, करेला भी मैंने रात को काट के रख दिया था, क्योंकि ताकि मुझे सुबह लेट ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना है, वापस निभाजी की तरफ जाना है। तो बस यहाँ पे ये रात का कुछ बर्तन रह गया था, मैंने रात को सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं किए क्योंकि मैं बहुत थकी हुई वहाँ से भी आई थी। आयत की तबीयत सही नहीं है, आयत बहुत उसको मोशन हो रहे थे, उसके ज़ुकाम नज़ला वगैरह, उसका नाक बह रहा था, उसको तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद मैंने उसको वहाँ से आ गई थी, मैंने कहा घर पे जाती हूँ। मैंने वहाँ से डॉक्टर की दवाई वगैरह भी ली है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना वो डिश वॉश दिखा रही थी, क्योंकि मैं ये सब लिक्विड से मैं अपना बर्तन वगैरह नहीं क्लीन कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पास इस वक्त साबुन लेमन वैक्स वगैरह ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ निकाल लिया। तो अभी यहाँ पे लाइन का पानी भी आ चुका था, मैं बस अभी टंकी भी मेरी फुल हो गई है। उसके बाद मैंने पानी वगैरह भरने के बाद मैं जो हमारा बाहर जो कैन रखते हैं, वो कैन मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो रात को मैं रख देती हूँ, सुबह वो दे जाते हैं, तो मैं सुबह वापस मुझे यूज़ के लिए चाहिए होता, तो मैं वहाँ से बाहर से लेके आ रही हूँ। तो ये सब कुछ मैं अंदर ही करके जाऊँगी, सब कुछ सेटिंग करके जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़े जल्दी निकलना था। जाते जाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है, करीबन 1-आध घंटा लग जाता है हमें, और इसकी रास्ता हमारा थोड़ा सा लंबा है। तो वहाँ जाने पे तो बस मैं अभी इनको अंदर वगैरह करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, तो अभी बस ये सब कुछ करने के बाद मैं घर के साथ थोड़े बहुत सामान वगैरह जो मुझे लेके जाने थे, आयत के कपड़े वगैरह, आयत की मेडिसिन वगैरह, ये सब कुछ ही मुझे देना है। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी को मिक्स ही कर रही हूँ, इसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया था। तो अभी बस मैं झटपट से मैं ये सब कुछ करने के बाद बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम करीबन 12 के करीब ही हम निकल चुके थे। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ देर हम बैठे थे, उसके बाद ही कुछ लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज भाई को चौथा था। तो यहाँ पे ऊपर मौलवी वगैरह भी आए थे, तो उन्होंने भी बख्शिश के लिए दुआ वगैरह करवा दी थी, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ वगैरह करवा दी थी। तो बस यहाँ पे दुआ वगैरह से फ़ारिग होकर देगे वगैरह खुल गई थी। तो यहाँ पे बस लोगों को खिलाया जा रहा है, तो बर्फ़ वगैरह रखा जा रहा है उन चीज़ों में। उसके बाद मैं शाम को, मैंने ज़्यादा क्लिप वहाँ पे ली नहीं थी, मैं शाम को घर पे आ चुकी थी। तो सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद तो यहाँ पे मैंने हलीम मिक्स मंगवाया था। मैंने उसके पापा को कहा था कि मुझे डब्बे ला दो, उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो मैंने लास्ट टाइम जब मंगवाया था ना, तो उसमें गंदम वगैरह सब कुछ ना साबुत रखी थी। तो इस बार जो मंगवाया था,
तो इसमें सारा कुछ पाउडर टाइप का आया है। तो बहरहाल जो भी था, फिर वो 3 डब्बा ले आए थे। तो मेरे वहाँ पे जाने से पहले, एक दिन पहले लेकर आए थे। तो वो कह रहे थे बना दो, तो 10वां मुहर्रम था। तो मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, 10वें मुहर्रम को हम बाद में ही बांट सकते हैं, अल्लाह ताला के सब दिन एक ही होते हैं। तो वैसे ही मुझे जाना था, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रही थी। तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो फिर वहाँ से आने के बाद ही रात को मैंने गोश्त वगैरह निकाल लिया था। तो कुर्बानी का गोश्त वगैरह मेरे पास नहीं है, तो ज़्यादा रखा भी नहीं था इस बार। तो इसमें बस एक ही 2 शॉपर पड़ी हुई थी, करीबन 3 किलो जैसा, 3.5 या 4 किलो जैसा होगा। तो मैंने इसमें से सारा फ़ैट वगैरह उसका निकाल के फेंक दिया। वो सब में से कुछ नहीं लिया मैंने। जो हड्डियाँ वगैरह, बस 1-2 हड्डियाँ भी ही की पीस ली थी, बाकी ज़्यादा नहीं ली थी। क्योंकि फिर ना वो अगर छोटे छोटे हड्डियों के पीस आते हैं ना, तो वो दांतों में आ जाते हैं, तो फिर वो मज़ा ख़राब करते हैं। तो फिर मैंने वैसी जो ज़्यादा उसका हड्डियाँ ज़्यादा कुटी हुई थी वो मैंने नहीं ली। जो थोड़ी सी प्लेन हड्डियाँ थी वो मैंने ले ली है। मैंने कहा इससे थोड़ी सी यखनी वगैरह निकल आएगी इसकी। तो उसके बाद मैंने सारे उसके चर्बी वगैरह निकालने के बाद, सारा फ़ैट वगैरह उसका निकालने के बाद गोश्त को वॉश कर लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स में ये होता है कि सारा मसाला भी आपको उसमें मिल जाता है, उसको आपको हिसाब में आराम से बन जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे पहले तो इसमें तेल लिया है। मैं बना तो इसके फॉर्मूले मैं डब्बे में जो है मसाला, इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे मैं उसकी जैसे नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। क्योंकि उसमें बस डायरेक्ट आप इसी के मसाले को डालो, पर मैंने ऊपर से मसाले डाले थे, मुझे कम लगे थे। तो यहाँ पे मैंने गोश्त भी ले लिया। मैंने 3 पैकेट साशे जो इसके अंदर आए थे मसाले के, वो भी मैंने डाल दिया। उसके साथ ही मैंने बुनाई कर ली। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन वगैरह भी शामिल किया है। थोड़ा सा तेल लिया, उसमें प्याज दिया है, उसके बाद अदरक लहसुन, और उसके बाद ही मैंने गोश्त डाल दिया। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 पैकेट मसाले के डाले, और करीबन 4 से 5 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे, वो भी मैंने डाल के अच्छे से बुनाई करूँगी गोश्त की। पहले बुनाई करने के बाद जाके मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी क्योंकि गोश्त को गलना है। तो मैं यहाँ पे कुकर लिया मैंने, कुकर में गोश्त ताकि जल्दी गल जाए। तो ये मैं वहाँ से आने के बाद ही मैं रात को देर रात तक बना रही थी, करीबन 1 बजे मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने 2-3 बॉयल आने के बाद ही इसको मैंने रात को मैंने बंद कर लिया था। मैंने सोचा था रात को स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, हल्के आंच पे इसको रख दूँगी, तो सुबह तक गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया था। फिर मेरे जो ख्याल आया, मुझे अचानक से डर लगा। मैंने कहा अगर रात को गैस बंद हो जाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ देर मैं बैठी रही। तो फिर चाय की तलब हो रही थी, साथ ही फिर मैंने इसका पापा के लिए और अपने लिए यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पहले बॉईल आने दी, उसके बाद ही मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया था। तो उसके बाद मैंने रात को ढक्कन इसको खोल दिया था। फिर दूसरे नॉर्मल जो पतीली की ढक्कन होती मैंने वो लगा दी थी, कुकर का ढक्कन मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पे मैंने सुबह उठ के ही मैंने इसके क्या किया, फिर दोबारा से इसको गरम पे रख दिया था कि ताकि ये ख़राब ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसके सारे गोश्त वगैरह निकाल लिए थे, उसकी हड्डियाँ जो थोड़ी बहुत थी उसको निकाल ली थी, उसको ठंडा करने के लिए रख लिया था। तो मेरे साथ यहाँ पे आयत भी उठ चुकी थी। आयत तो मैं उठती हूँ तो आयत मेरे साथ ही उठ जाती। आयत बहुत तंग कर रही थी, उसकी तबीयत भी सेट नहीं थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी करती हूँ, बच्चे सोए हुए थे सारे। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, उनके हिसाब से मैंने ये चीज़ कर दिया था कि उसको गोश्त निकालने के बाद पानी में प्रीमिक्स डालना था। तो यहाँ पे प्रीमिक्स मैंने डाला था, लेकिन ना ये मैंने इसमें लम्स बनना शुरू हो गए थे, गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो गई। तो मैंने एक ही पैकेट डाला था, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो बाकी के 2 पैकेट्स थे उसको मैंने पहले एक बर्तन में उसको गोल लिया था, उसके बाद ही मैंने इसका डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर चेंज कर लिया, पतीली में, बड़ी पतीली में इसको शिफ्ट कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है दाल वगैरह है तो वो पकेगी वो, और उसको अच्छे से पकना है, उसको पानी ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, बड़ी पतीली उतार ली थी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने जो गोश्त में से उसकी जो हड्डियाँ थी थोड़ी बहुत थी, मैंने वो सब चुन के निकाल ली थी, क्योंकि मैंने वैसे ही इसमें हड्डियाँ डाली नहीं थी। अब मैं इसको बीटर से बीट कर लूँगी, हैंड बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से रेशे हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने पानी वगैरह इसमें डाला, तो मुझे और पानी की इसमें ज़रूरत महसूस हुई। तो क्योंकि अभी से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था, मैंने पानी और ज़्यादा डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, क्योंकि मुझे कलर भी इसका फीका लग रहा था। उसके साथ थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा अजीनोमोटो, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो घर का बुना हुआ ज़ीरा पाउडर वो डाल दिया था।
और बाकी सब चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। उसके बाद अभी मैंने क्या कि मैंने पतीली को शिफ्ट कर दिया क्योंकि सब उठ चुके थे। यहाँ पे मैंने 3 तरह के मैंने अंडे फ्राई कर लिए। प्याज वाला इसके पापा के लिए, जो मिक्स अच्छे से फ्राई हुआ वो बच्चों के लिए, और ये जो सबसे बिल्कुल हाफ़ फ्राई था ये राहिल के लिए था। तो मुझसे राहिल को सिर्फ जर्दी चाहिए होता है, तो मैंने जर्दी बड़ा एहतियात से मुझे उतारना होता है। सिर्फ इसको तवे में डालो और निकालो, उसको पलटना नहीं होता क्योंकि फिर वो पकना स्टार्ट हो जाए। तो राहिल का ये जो मैं प्लेट में उतार रही थी तो मुझसे ये फैल गया था। अब राहिल नखरे करना स्टार्ट हो गया था कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो जैसे तैसे मैंने इसको डांट दिया। तो साथ में मैंने यहाँ पर लोबिया भी पकाया था तो नाश्ते के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हलीम का जो प्याज वगैरह था उसको मैंने कटिंग भी कर ली थी। मैंने इसको मशीन में कटिंग कर ली थी, चॉपर में इसको कटिंग कर ली थी क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। तो मैंने अभी उसको बस इसके साथ ही मैंने इसको प्याज को तलना शुरू कर लिया। तो जो बरिस्ता होता है मैंने उसको तलना स्टार्ट कर दिया था। इसको ज़्यादा मैं डार्क कलर नहीं दूंगी क्योंकि ये उसके बाद ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और क्रिस्पनेस इसमें आ जाएगी और ये डार्क भी हो जाएगी थोड़ी सी और। तो यहाँ पे मेरा जो स्पाइडर था, जो नेट था उसको छलनी, वो मेरे पास मेरा इससे छोटा वाला था वो मेरे पास मिल रहा नहीं था। तो मैंने ये जो बड़ा वाला साइज़ का था वो मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल ली और मैंने एक पेपर रख लिया था पेपर पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने सारे एक साथ तलने के बाद पंखे के नीचे रख लिया था ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो मैं मसाले अदरक लहसुन वगैरह घर पे थे नहीं, तो इसके पापा फिर अमान को ले गए थे कि मैं जाता हूँ तो ये सब चीज़ें भिजवा दी थी। और अदरक और जो मसाले जाते हैं हलीम के लिए वो फिर अमान के हाथों भिजवा दिया था। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे प्याज तल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हलीम को तड़का भी लगा चुकी हूँ क्योंकि जिस ऑयल में मैंने प्याज तला था उसी ऑयल को मैंने इसी में डाल दिया था तो उसका तड़का बन गया था। तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा भी कर लिया था। वो मैं क्लिप शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरा वो कढ़ाई थोड़ा भारी था, मैं हाथ में कैमरा नहीं ले सकती थी, फ़ोन नहीं ले सकती थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बस सब कुछ अदरक लहसुन वगैरह का लहसुन बार बार मुंह में आ रहा है। अदरक मैंने काट लिया था, पतली पतली लंबी सी काट ली। बाकी सारे जो उसके लेमन वगैरह वो भी मैंने कट कर लिए थे। तो थोड़ा सा इस ठंडा हो जाने के बाद मैं टेबल पे आ गई थी। तो टेबल पे मैंने बस अभी इनको मैं शॉपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे देने थे, मैं प्लेटों में नहीं दे रही थी। मैंने कहा शॉपर में बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, सबके घर में एक एक उठा के दे देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने शॉपर ले ली। तो मैंने ये जो डोंगा लिया था जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मेरे पास जो मग थे वो छोटे थे तो वो साइडों से थे, इसकी जो शॉपर थी वो ख़राब कर रही थी। मैंने क्या किया, फिर मैंने छोटा जो चाय का डोंगा है वो मैंने निकाल लिया। तो उसके लिए उससे मैंने उसको फिर सर्व किया। तो इस तरह मेरे पास 3 जो चम्मच है वो गंदे होने स्टार्ट, 2 गंदे हो गए थे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से निकाल लूँगी क्योंकि आयत बहुत तंग कर रही थी। बस मैंने अपने फ्लोर वालों को पहले दिया, उसके बाद मैंने बाकियों को आराम से दिया। तो मैं जल्दी सबके यहाँ पे सबके साथ साथ मैं हलीम डालने के साथ साथ मसाले भी इसके साथ ही दे दूँगी ताकि मैं भूलूँ नहीं। सब जिसको भी जाएगा तो वो साथ में मिल जाएगा। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दिए थे। तो बस अल्लाह पाक मेरे इस न्याज़ को कबूल अता फ़रमाए। मैंने कोशिश तो अच्छी की है। तो हर कोई अपने दिल से कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ बनाए तो सबको पसंद आए और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। तो बस मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला बस इसको कबूल फ़रमाए, आमीन। बाल्टी में